डॉक्टर। यस। हमारा पेशेंट कार्डियक पेसमेकर लगाने से पहले ही भाग गया। क्या वो क्रिटिकल है? नहीं, अली ढूंढ रहा है उन्हें। वो मिल जाएंगे तो मैं बताऊंगा। फेरमन, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? ये तरीका, ये तेवर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके? बेनिस। यस। सॉरी। यहां बहस नहीं करते, चलो मेरे साथ। बहस करने की बात नहीं है फेरमन, सब कुछ साफ है। मैं तुमसे और अजनबी की तरह पेश नहीं आ सकती। ओके, मगर मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। तो क्या मैं चाहती थी? ओके, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैंने कहा कि तुम हमारे रिलेशनशिप का फायदा ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अपनी मर्जी का करते हो क्योंकि तुम फेरमन हो। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। प्लीज अब मुझसे नॉर्मली बात करो फेरमन, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता। मैं ऐसे अजनबियों की तरह नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और तुम भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन दिल से आना चाहते हो तो ही आना। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं। फैसला तुम्हारा है। मिस्टर रामी, 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 आपकी पल्स चल रही है, मतलब अभी आप जिंदा हैं। मैं डॉक्टर अली वफा। मिस्टर रामी, प्लीज खड़े हो जाइए। चले जाओ। मिस्टर रामी, हमें ऊपर जाना चाहिए। आपको कार्डियक पेसमेकर लगाने की जरूरत है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ मिस्टर दो। रामी, मगर हमें आपको पेसमेकर लगाना है। छोड़ दो मुझे। नहीं लगाया तो आप मर जाएंगे। समझते क्यों नहीं हो? मैं मरना ही चाहता हूं। तुम चले जाओ यहां से। आप मरना क्यों चाहते हैं? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी। पहली बार जब मेरा बाईपास हुआ था तब वो मेरे साथ थी। उसी ने देखभाल की। पर दूसरी बार जब हुआ तब वो छोड़कर चली गई। देखो मेरी तरफ, अकेला रह गया हूं, थक गया हूं। अब मैं 70 साल का हो गया हूं। अब वो कार्डियक पेसमेकर लगाकर क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब वो आपसे प्यार नहीं करती? अगर करती तो वो आपके हर बाईपास के वक्त आपके साथ होती, वो भी हर हाल में। आपसे कोई प्यार नहीं करता इसलिए आप मरना चाहते हैं, ये तो कोई बात नहीं। बकवास। मेरा बात करने का तरीका कैसा था? कितनी समझदारी थी। आपकी बात सुनी और जवाब दिए। अब कार्डियक पेसमेकर लगाते हैं, फिर आप खुशी से जी पाएंगे। जो तुम कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बस चांस कम होता है। मगर कम चांसेस पर मेरा विश्वास है। आप भी भरोसा रखिए। चलिए।
ठीक है, चलो। क्या अभी ऑपरेशन करना ठीक रहेगा? फिटनेस की कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या आप है डॉक्टर फैरमान? जी हाँ सर। आप मेरी बेटी को ऑपरेशन के लिए नहीं ले जा सकते। ऐसा मत समझिए कि वो अकेली है। शायद आप मिस बुर्जू के फादर हैं, है ना? जी हाँ, ऑफ कोर्स। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं आपके हॉस्पिटल को तहस नहस कर दूंगा। सर, मैं नहीं जानता उन्होंने आपसे क्या कहा, मगर रुकिए। मेरी बेटी को हार्ट कंडीशन है, इसलिए बच्चे को छोड़िए, मेरी बेटी की जान बचाइए। जाइए। पहले तो ख्याल रखिए ये हॉस्पिटल है। अपनी आवाज पर काबू कीजिए और मेरी बात सुनिए। डॉक्टर फैरमन, डॉक्टर फैरमन, डॉक्टर फैरमन, डॉक्टर फैरमन, आपने जो मुझे पेशेंट दिया वो ऑपरेशन नहीं करना चाहते, मगर मैंने उन्हें मना लिया। वो मान गए, वो ऑपरेशन करने के लिए राजी हो गए। वो मान गए, वो ऑपरेशन कराएंगे। कौन है ये? इस तरह के डॉक्टर्स मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हैं? कैसा डॉक्टर है ये? दिमाग से पैदल लगता है ये। क्या यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स हैं? हाँ? आप मेरे असिस्टेंट के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। क्या कहा? क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? आप हद से बाहर जा रहे हैं, तमीज से बात कीजिए। नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? फिर मैं मजबूरन सिक्योरिटी बुलाऊंगा। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं पता। कौन है आप? अभी बताता हूँ कौन हूँ मैं। जेंटलमैन, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज प्लीज। गुड डे। मैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड तंजू कुरमान हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ गलत फहमी हुई है। चलिए हम मेरे केबिन में बात करते हैं। ये आदमी कौन है? हम बात करते हैं। प्लीज छोड़ूंगा आइए नहीं सर। मैं इसे। चलिए। नाजली, इससे बात करो। अली, जाओ। तुम ठीक हो? माहिर एर्गेनेली, इनका आयरन और स्टील का प्लांट है। काफी बड़ी आसामी है। थोड़े पुराने जमाने के हैं, मगर काफी इम्पोर्टेंट इंसान है। वो कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिसेस बुर्जू के ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, मगर मुझे लगता है ऐसे इंसान की दुश्मनी हमारे हॉस्पिटल को महंगी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं खुद उन्हें हैंडल कर लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पेशेंट के पास बहुत कम वक्त बचा है। प्लीज। वो बुर्जू के ऑपरेशन में दखल नहीं दे सकते, मगर बच्चे के दे सकते हैं। वो बच्चा नहीं, बस एक फीटस है। ऑपरेशन के वक्त उसे निकालोगे ना? ऑफ कोर्स। फिर वो फीटस नहीं बच्चा कहलाएगा। हम बातें क्यों कर रहे हैं? ऑपरेशन डेंजरस है, राइट? फिर जितना हो सके उसे अवॉइड करेंगे। मुश्किल से उन्हें शांत किया है मैंने। अगर मैंने ये ऑपरेशन नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। पहले तो आप उसे फीटस कह रहे थे, अब क्या हुआ? हम बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते मिस्टर तांशु। उसे बचाया जा सकता है। अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो वो लोग हम पर केस कर देंगे। ओके, बस हो गया। मेरे ख्याल से हमें भरोसा रखना चाहिए, मगर आखिरी फैसला आपका है। मुझे डॉक्टर फेरमन पे भरोसा है। गो अहेड। अगर हम पर भरोसा करती तो ताज्जुब होता। आप गलती कर रहे हैं। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, मैं माहिर को कन्विंस कर दूंगा, पर इसकी जिम्मेदार आप होंगी।
बेटी, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मॉम, अब मुझे बार बार वही चीजें नहीं करनी है। इस बार मुझे रिस्क लेनी है मेरे बच्चे के लिए। ये ऑपरेशन नहीं होगा बुर्जू, समझ गई? पापा अब देखिए। हेलो एवरीवन। मिस बुर्जू, हम आपको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। सचमुच? जी हाँ। क्या कह रहे हो तुम? मैंने परमिशन कब दी? आप दोनों में से कोई भी मेरा पेशेंट नहीं है। तो मिस बुर्जू, हम आपको तैयार करेंगे और ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसे कैसे हो सकता है? मिस्टर माहिर, 1 मिनट आइए, जरा बात करते हैं। हाँ ठीक है। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। कल से गले लगाने का मन हो रहा था ना? तुमने मुझ पर भरोसा दिखाया इसलिए नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था मैं। क्या है? ऐसे क्यों देख रही हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें पता नहीं? ऑफ कोर्स। हम बाद में बात करते हैं। हम एक परफेक्ट ऑपरेशन मिस कर रहे हैं। मगर कैसा बदतमीज इंसान था वो। उसका अली से बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतना हंगामा होने के बाद ही ऑपरेशन हो रहा है, मेरा तो पेशेंट ही मना कर रहा है। क्या कर रही हो अचेलिया तुम? रुको, सुनो, मेरे पास एक मस्त न्यूज है। छोड़ो भी। जाने क्यों दे, बताओ ना। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था अचेलिया। क्या बातें हो रही है? अब वो बोलेगी। बताओ। मिस बेलिस के बारे में गॉसिप नहीं करना मुझे। चुप रहना। क्या? ये देखो कितना नाटक करके दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मगर हुआ क्या है? सुनने के लिए रेडी हो? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बात यह है कि गुलिन मिस बेलिस के कैबिन में थी। तभी अचानक डॉक्टर फेरमैन वहां पर आए। उन्हें नहीं पता था कि गुलिन वहां पर है। और फिर वो मिस बेलिस के करीब आए और उन्हें गले लगा लिया। क्या? थोड़ी देर पहले तो वो कॉरिडोर में झगड़ रहे थे। वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गले लगाया था वो देखना चाहिए था। फिर उन्होंने मिस बेलिस से कहा कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। कितना प्यार है दोनों में। गुलिन के सामने ही? हाँ, उसके सामने। देखा उन दोनों में कितना प्यार है, कितना रोमांटिक। प्यार सब कुछ भुला देता है, इतना कि उन्हें किसी बात का ख्याल ही नहीं रहा। प्यार में कितनी ताकत होती है ना? सही कहा। बिल्कुल सही। अरे तो क्या हुआ? खुद को देखो जरा। दूसरों की प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? हम आज सुबह ही तो बात कर रहे थे। इसका तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे तो मेंटर है वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, शांत हो जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, रिलैक्स। इतनी चिढ़ क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम अचानक ब्लश करने लग गई हो। चुप करो अचेलिया, चुप करो।
वरी दमिर। कोई भी अपने फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचता। सबको कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल करना होता है। तुम रेडी क्यों नहीं हो? मेरा इवैल्यूएशन कब खत्म होने वाला है? जब मुझे तुम पर यकीन होगा। ओके, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कब होगा आपको यकीन? आपकी नजर में मैं उस मुकाम पर कब पहुंचूंगी? ये सब क्या कह रही हो तुम? हैव पेशेंस। एक डॉक्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए और वो है पेशेंस। तुम्हें सब्र रखना होगा। कहना बहुत आसान है। उनकी बातों से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? ऐसी बातें होती रहती हैं। छोड़ो, ध्यान मत दो। अच्छा, तुमने ऑपरेशन पेपर पर मिस्टर रामी के साइन ले लिए? हाँ, ले लिए। सुपर। अब सब सॉर्ट हो जाएगा। पहले मुझे लगा वो डर गए इसलिए भाग गए, मगर असलियत में वो मरना चाहते हैं। मगर मैंने उनसे बात की। मुझे लगता है मैंने काफी अच्छी बात की। गुड। लगता है वो ठीक से समझे नहीं। मैंने तो उन्हें मना लिया था। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। चिंता मत करो, अब उन्हें फिर से मत समझाओ। एक्सपीरियंस डॉक्टर देख लेंगे, ठीक है? मिस्टर देमिर। सिल्वी, क्या आप रूम 5005 के पेशेंट को ढूंढेंगी? हाँ जरूर, मगर जल्दी करना। क्यों? डॉक्टर फर्मन ने तुम्हें ऑपरेशन के लिए बुलाया है। मिसेस भुर्जू के ऑपरेशन के लिए? हाँ। थैंक यू। आपको मिस्टर रामी मिलेंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके। अली, तुम्हें भी बुलाया है। मुझे भी? हाँ। मिस्टर रामी, उनका क्या? मैं ढूंढ लूंगी उन्हें, फिक्र मत करो, जाओ। पेशेंट के वाइटल्स कैसे हैं? स्टेबल। फीटस स्टेबल। हम शुरू करेंगे। नाइफ। स्पॉन्ज। रिट्रैक्टर। नजले स्ट्रांगली पुल करना, ठीक है? करो करो। यूटेरस कट कर रहा हूं। एंटीरियर वॉल हाइपोकिनेसिस। सिस्टोलिक प्रेशर 90। उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। देमिर, जल्दी से स्टिच कर दो। नीडल ड्राइवर। हमें फ्लूरोस्कोप से इमेज लेनी चाहिए। मैं इन्हें बलून पंप के लिए तैयार करता हूं। बुर्जू, फाइनली तुम्हें होश आ गया। माँ, मेरी बच्ची। ट्यूमर? क्या ट्यूमर निकाला आपने? आपको हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट की वेन में एक ब्लड क्लॉट आ गया था। सही वक्त पर हमने उसे निकाल दिया। मेरी
मेरी बेटी को ऊपर वाले ने बचा लिया। और मेरा बच्चा। चिंता मत कीजिए, वो स्टेबल है। हमने आपका यूटरस नहीं खोला, फिक्र मत कीजिए। इसका मतलब फिर से ऑपरेशन करना होगा। ओके, तो फिर से कोशिश कब करेंगे? ये क्या कह रहे हो तुम बेटी? आपको हार्ट अटैक आया था, अब ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। मुझे उसकी परवाह नहीं। देखा आपने, ये बात नहीं मानती, अब भी ऑपरेशन की जिद कर रही है। ऐसा मत करो बेटी, तुम्हारी जान जा सकती है। मिसेस बुर्जू, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब अबॉर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं फिर से बच्चा खोना नहीं चाहती। देखिए, ट्यूमर से बच्चा बच नहीं पाएगा, और आप भी। तो फिर से मेरा ऑपरेशन कीजिए, दूसरा ऑप्शन ढूंढिए प्लीज। शायद वो मदद कर पाएंगे। मैं? जी हाँ। अगर मिस्टर फेरमैन के पास सोल्यूशन नहीं है तो आप बताइए प्लीज। मेरी बात सुनिए, आगे आप जिस पर भरोसा करना चाहें कर सकती हैं, ठीक है? देखिए मिसेस बुर्जू, मुझे लग रहा था कि मैं इस बच्चे को बचा पाऊंगा। मुझे खुद पर यकीन था, इसलिए आपके हस्बैंड, फादर दोनों के खिलाफ जाकर, इस हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ जाकर मैंने दिल से कोशिश की, मगर ये इम्पॉसिबल है। नहीं। आई एम रियली सॉरी। नहीं, नहीं, अब शांत हो जाइए प्लीज। नहीं, बुर्जू, प्लीज शांत हो जाओ। तो मिस्टर तांजू, अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा क्यों ना करूं? मिस्टर माहिर, आपकी बेटी दूसरे अस्पताल में होती तो अब तक वो मर चुकी होती। दूसरे किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करते। इसी वक्त उसे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। बोलो। ठीक है। मिस्टर माहिर, आपकी बेटी को दोबारा ऑपरेशन करना है। क्या वो पागल हो गई है? क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो? मैंने कुछ पूछा तुमसे। सर प्लीज शांत हो जाइए। पागल हो गई हो क्या? पापा, मैं यहाँ सबकी खबर ले रहा हूँ और तुम हो कि फिर से ऑपरेशन करने की बात कर रही हो। कोई मेरे दिल का हाल नहीं समझता। मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। नहीं, बच्चा नहीं होगा, समझ गई? सर प्लीज। बहुत ज्यादा हो रही है तुम्हारी जिद। जब तुम ठीक हो जाओगी तब फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हो। माहिर, प्लीज बस कीजिए, उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। चुप बैठो। मुझे बताओ, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? किसके लिए कर रहे हैं आप? किसके लिए कर रहे हैं? पापा, क्या आप मेरी जगह होते तो यही करते? मिसेस बुर्जू, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं समझती हूँ आपको मेरी चिंता है, मगर मेरी नहीं, इसकी चिंता कीजिए। कितना छोटा सा है वो, सब मेरे बारे में सोच रहे हैं।
कोई इसके बारे में नहीं सोच। प्लीज अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। कितनी शर्म की बात है कि आप इसके नाना हैं। प्लीज मेरे बच्चे की मदद कीजिए, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। प्लीज मदद कीजिए, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। संभालिए अपने आप को। अगर तुम ऑपरेशन के वक्त मर गई तो याद रखना मैं ऊपर आकर तुम्हें तंग करूंगा। अगर तुम मर गई तो आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, समझ गई? मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्या आप ठीक लग रहा है? अब प्लीज जरा आराम कीजिए। हाँ ठीक है। डॉक्टर, अब आप मेरी बेटी का ऑपरेशन कर सकते हैं। मिस्टर माहिर, मगर 2 घंटे पहले आप ये कह रहे थे। जी हाँ, मगर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मगर इस बार नहीं करूंगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। आप करेंगे, आप उसका ऑपरेशन जरूर करेंगे और आप मेरी बेटी और उसके बच्चे को बचाएंगे भी। ये आपको करना पड़ेगा। तुम ठीक हो? आज मैं किसी की मदद नहीं कर पाया। मगर मैंने तुम्हारे पेशेंट को ढूंढ लिया। मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है पूछने से अच्छा है ये पूछो कि वो वहाँ क्यों है। क्या मतलब आपका? मेरी बात सुनो, पिछले 15 सालों से मैं नर्स हूँ। कुछ पेशेंट्स को इस जगह से नफरत होती है, तो कुछ लोग यहाँ खुशी खुशी आते हैं। और भी एक कैटेगरी होती है, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिस चीज की उन्हें तलाश है वो यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से आप होशियार इंसान हैं, मगर मैं कुछ समझा नहीं। बस उनकी बात सुनो, वो छत पर है। थैंक यू वेरी मच। आप दोबारा क्यों भाग गए? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। पता है मेरी बीवी मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्यों? वो क्यों गई? क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था। बेटा, सच तो ये है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। नहीं,
कोई इंसान बुरा नहीं होता। मैंने उसका दिल दुखाया, उसे अनगिनत दुख दिए। मुझे एक बेटा है जिससे मैं 30 सालों से नहीं मिला हूं। मैं खुदगर्ज हूं और वैसे ही मर जाऊंगा। ठीक है, आप ठीक हो जाइए, फिर अच्छे इंसान बन सकते हैं। ओके? मुझे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। पापा मुझसे नफरत करते थे। गांव में सब गधा बोलते थे। सिर्फ मेरा भाई मुझसे प्यार करता था, पर वो गुजर गया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे डिसऑर्डर की वजह से मेरे डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत कम थे, पर मैं बन रहा हूं। क्योंकि तुम मिरेकल होने में विश्वास रखते हो और तुम खुद भी एक मिरेकल से कम नहीं हो। मगर तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पर आपकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। तो फिर मुझे कोई पेन किलर दे देना और परवाह मत करना। मुझे जाना ही है और दुखी मत होना, मैं इसी लायक हूं। मगर तुम नहीं हो, तुम्हारी एक बेहतर फैमिली होगी जो तुमसे प्यार करेगी। तुम्हारा ख्याल रखेगी, मिल जाएगी तुम्हें, बस भरोसा रखना। नहीं, रोकिए उन्हें साइकाट्रिक डिपार्टमेंट में ले चलते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिस्टर रामी को दिमागी तौर पर इश्यूज हैं। अली, पेशेंट को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। जब तक ऐसे कोई वाइटल साइंस नहीं दिखते तब तक हम इंटरवीन नहीं कर सकते। तो फिर मिस बेलिस के पास चलते हैं। हाँ, मिस्टर रामी ने गलती की है। हाँ, उन्होंने साइन किया और फिर मुकर गए, भाग गए वो। मिस बेलिस ही कोई रास्ता निकालेंगी। हाँ, वही हमारी मदद कर सकती हैं। वो ऑपरेशन नहीं चाहते। फिर उन्हें बेहोश कर देते हैं और फिर पेसमेकर लगा देंगे। और डॉक्टर आदिल भी हमारी मदद कर सकते हैं। बस, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अली? कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी हम कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी कोई रास्ता नहीं होता। मैं भी तो चाहता था, मुझे उस बच्चे को बचाना था, पूरी कोशिश की पर हार गया। कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती तो क्या कर सकते हैं हम? खुद की जान ले लें? जो चीज इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं कर सकते। हेलो,
मैं आता हूं। मिस्टर रामी, डिफिब्रिलेटर। देविर, हटो। डिफिब, जल्दी। शॉक। 1 mg एड्रेनलिन, जल्दी जल्दी करो। रेडी? देविर, यस जल्दी। और एक शॉक दो। एक और शॉक। रेडी? शॉक। रेडी? शॉक। जल्दी जल्दी। शॉक। Time of death 16:27. बॉडी लेकर जाओ सैली। तबीयत इतनी कब बिगड़ गई देमिर? नहीं, बिगड़ी नहीं थी, सब कुछ ठीक था, नहीं तो मैं खुद ध्यान देता। ये अचानक से हो गया। ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अली से कौन बात करेगा? ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी। चलो। क्या हुआ अली? हमारी बात हुई थी ना? मैं देखती हूँ। अली चलो बाहर चलते हैं, ये लोग हैंडल कर लेंगे। चलो अली। आओ, हम वहां जाकर बैठे अली। यहाँ ठीक है? इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। समझ नहीं आता, लोग अच्छी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि वो निराश होने से डरते हैं अली। बहुत दर्द होता है जब तुम किसी चीज पर अपने दिल से भरोसा करते हो और फिर पता चलता है जैसे चाहा वैसे हुआ ही नहीं। मगर जब ऐसा होता है तो तुम्हें दुख नहीं होता? होता है, मगर हम खुद की मदद करके किसी तरह आगे बढ़ सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो कभी सच नहीं होगा। वो सच नहीं होता और हम फिर से उदास हो जाते हैं। मगर एक बात है, अगर देमिर मिस्टर रहमी के लिए कुछ कर सकता तो वो जरूर करता। अली, इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं था।
पर मुझे बुरा लग रहा है। देखो, हम ऐसा सोचते हैं कि मिस्टर रेमी बहुत अकेले थे, लेकिन मरते वक्त वो बिल्कुल अकेले नहीं थे। जाने से पहले उन्हें वो अपनापन मिला, वो प्यार मिला, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। उन्हें खुशी मिली। नाज़ली, तुम वाकई खुद को मेरी मदद करने से रोक नहीं सकती। पर तुम्हें मदद मिल रही है? नहीं, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ।